नमस्कार दोस्तों, हमारे में से अधिकांश लोग नौकरी पेशा वाले हैं और हर नौकरी करने वाले की ये दिली इच्छा होती है कि वो उसमें सफलता हासिल करे, अच्छा पैसा कमा पाए, जल्दी से जल्दी प्रमोशन पाए। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? इसके लिए जरूरी है कि आपके अंदर एक विशेष तरह की मानसिकता का होना लाजिमी है। वो मानसिकता कैसी होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए, यही आज के वीडियो का विषय वस्तु है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको नौकरी का विशेष जो परिवेश है उसकी चर्चा करूंगा, किस तरह की मानसिकता चाहिए इसकी चर्चा करूंगा, क्यों चाहिए इसकी चर्चा करूंगा और कैसे ऐसी मानसिकता बना सकते हैं इसकी चर्चा करूंगा। इसलिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए ताकि आप अपने नौकरी में सफल हो सकें। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपके व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए पूरी तरह समर्पित है। दोस्तों, इसके पहले कि मैं इस विषय पर चर्चा करूं, आपसे कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा। अगर आप हमारा लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हैं, हमारे साथ सीधे सीधे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, 2 लिंक आपको मिलेंगे। एक है फ्री वेबिनार का और दूसरा लिंक है सजेशन फॉर फ्री वेबिनार। अगर आपके मनपसंद सब्जेक्ट पे कोई वेबिनार ऑलरेडी शेड्यूल्ड है तो आप उसके लिए अपने को रजिस्टर करा लीजिए, हम आपको इनवाइट कर लेंगे। और अगर नहीं है तो सजेशन दे दीजिए, आपके सजेशन के अनुसार हम वेबिनार ऑर्गेनाइज करेंगे और आपको इनवाइट करेंगे। आप अपने स्कूल के लिए, अपनी किसी संस्था के लिए फ्री वेबिनार आयोजित भी करा सकते हैं। ऐसा रिक्वेस्ट आप अपने कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। हम वैसा उस विषय पर वेबिनार ऑर्गेनाइज करेंगे और आपको इनवाइट करेंगे। दूसरी बात, अगर आप व्यक्तित्व विकास विषय में रुचि रखते हैं, इस पर होने वाली चर्चा आदि में भाग लेना चाहते हैं, तो हमारा नॉलेज कम्युनिटी मंच जिसका नाम है प्रयास विचार मंच, उसको ज्वाइन करिए। इसका एक क्लिक उपलब्ध है, लिंक उपलब्ध है, आप उसको क्लिक करिए और अपनी इच्छा बताइए, हम आपको ज्वाइन कराएंगे और भविष्य में होने वाली चर्चाओं में आपको भाग लेने का अवसर देंगे। तीसरी चीज, मेरा मानना है कि जब तक हमारी सोच और विचार में सही परिवर्तन नहीं होगा तब तक हमारा व्यवहार नहीं बदलेगा, और जब तक हमारा व्यवहार नहीं बदलेगा तब तक हम सफल नहीं हो सकते, चाहे हमारा IQ लेवल कुछ भी हो। इस उद्देश्य से मैं एक इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का निर्देशन कर रहा हूं जिसका नाम है प्रयास फाउंडेशन कोर्स। इसके 5 मॉड्यूल हैं। छात्रों, वर्किंग प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और रिटायर्ड लोगों के लिए अलग अलग। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसका भी एक लिंक है, आप उसको क्लिक करिए, बेसिक स्कीम को समझिए। और अगर आप हर मॉड्यूल को डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, सारा डिटेल उपलब्ध है, आपकी सारी शंकाओं का समाधान होगा। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि मैं ये काम पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसके लाभ से वंचित नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं आपसे कुछ मदद मांग रहा हूँ। मैं आपसे पैसा रुपया नहीं मांग रहा हूँ, केवल मैं आपका समय मांग रहा हूँ। अगर आपके पास 1 घंटे से ज़्यादा खाली समय है अपना सब काम करने के बाद, वो हमको दान कर दीजिए और अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही हमारे एक्टिविटी पार्टनर के रूप में काम करिए और इस कार्यक्रम का संचालन करिए हमारे निर्देशन में, और आपको कुछ आय भी हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आप किसी न किसी रूप में हमसे जरूर जुड़ेंगे और हमारी मदद करेंगे। दोस्तों, आइए अब हम लोग इस विषय पर चर्चा करते हैं कि किसी भी नौकरी पेशा वाले के लिए किस तरह की मानसिकता का होना जरूरी है। लेकिन इसके पहले कि हम मानसिकता की तरफ जाएं, पहले उस कॉन्टेक्स्ट को समझा जाए, उस संदर्भ को समझा जाए जिस संदर्भ में नौकरी की जाती है। दोस्तों, आप अगर नौकरी कर रहे हो तो आपका मालिक कोई न कोई होगा जिसके लिए आप नौकरी कर रहे हो। वो मालिक कोई इंडिविजुअल हो सकता है, वो मालिक कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, वो मालिक कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो सकती है, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है,
कोई एनजीओ हो सकता है, तो कोई न कोई संस्था होगी जिसके लिए आप काम करोगे। दूसरी बात यह है कि ऐसी संस्थाओं का कोई न कोई उद्देश्य होगा। संस्था क्यों बनाई गई है, क्यों आपको उसने काम पे रखा है। तो अगर मान लीजिए वाणिज्यिक संस्था है तो उसका उद्देश्य होगा ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना अपने मालिकों के लिए। हो सकता है सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड हो सकता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, कुछ भी हो, वो प्रॉफिट अपना बढ़ाना चाहेगी, मालिकों का, शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट बढ़ाना चाहेगी। अगर मान लीजिए कि वो एनजीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट नहीं कमाएगी, कोई समाज सेवा कर रही है तो अपने खर्चों को कम करना चाहेगी। यही बात सरकारी विभागों पे लागू होती है। उनका काम लाभ कमाना नहीं है आपसे, आपको सेवाएं देना है, और सेवा जो दी जा रही है वो सही गुणवत्ता की सेवा, कम से कम कीमत में आपको दे सकें, वो कम से कम लागत पे आपको मिल सके, यही उनका उद्देश्य होता है। क्योंकि वो टैक्स के पैसे से चलते हैं, तो टैक्स के पैसे का सही सही उपयोग होना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, बर्बादी नहीं होनी चाहिए। इसलिए कम से कम खर्च में वो सेवा देना चाहते हैं, तो उनका उद्देश्य ये होता है। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि जिस संस्था में आप काम कर रहे हैं उसका रियल मोटिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, किसके लिए वो संस्था बनाई गई है, जिसके लिए आपको काम पे रखा गया है। अब सवाल है कि कोई भी संस्था होगी, कोई भी उसका उद्देश्य होगा, उसको हासिल करने के लिए कुछ संसाधन लगेंगे। तो ये संसाधन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहली जो चीज़ है जिसकी ज़रूरत हो, पैसा, फाइनेंस चाहिए उसको, जिसके माध्यम से वो अन्य साधन जुटाती है। जैसे ज़मीन की अगर ज़रूरत हो सकती है उसको, बिल्डिंग की ज़रूरत हो सकती है, मशीनों की ज़रूरत हो सकती है, ऑफिस फर्नीचर आदि की ज़रूरत हो सकती है, वर्किंग कैपिटल यानी कार्यकारी पूंजी की ज़रूरत होती है, कच्चे माल की ज़रूरत हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए उसको पैसे की ज़रूरत होती है। तो पैसा अरेंज कर लिया तो उससे उसने सामान जुटाया। और सबसे बड़ी बात है कि उसको इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए मैन पावर की ज़रूरत होती है, मानव संसाधन की ज़रूरत होती है, जिसके आप एक पार्ट हैं। तो ये आप मान के चलिए कि अगर मानव संसाधन की गुणवत्ता सही है, अगर वो अच्छी तरह काम कर रहा है, प्रोडक्टिव तरीके से काम कर रहा है, डेडिकेटेड तरीके से काम कर रहा है, तो बाकी संसाधनों का भी सही उपयोग वो करेगा, ताकि संस्था का जो भी उद्देश्य है वो हासिल कर पाए। अब अगली बात यह है कि जो भी रिजल्ट उसको मिलेगा वो मानव संसाधन के गुणवत्ता पे आधारित होगा। अब अगला सवाल यह है कि मानव संसाधन जो है या जो मैन पावर है उसके कितने लेयर्स हैं, किस किस स्टेज पे लोग काम करते हैं। सबसे नीचे कामगार होता है, कर्मचारी होता है, क्लास 4 क्लास 3 वो डायरेक्ट काम करता है, किसी से काम लेना नहीं होता है, खुद उसको जो काम किया जाता है वो उसको करना होता है। अब इस तरह के पद पर कोई है तो उसका नेचर ऑफ वर्क अलग है। उसके ऊपर उसका सुपरवाइजर होता है, पर्यवेक्षक होता है, जिसका काम है इन लोगों से काम लेना, काम करवाना और उनकी सारी समस्याओं को हल करना। अब पर्यवेक्षक के ऊपर जूनियर मैनेजर होता है जो कि पर्यवेक्षक के माध्यम से काम लेता है। जूनियर मैनेजर के ऊपर मिडिल मैनेजमेंट होता है जो उच्च सीनियर मैनेजमेंट और जूनियर मैनेजमेंट के बीच की कड़ी होता है। ऊपर से जो भी आदेश आते हैं नीचे पास ऑन करता है, नीचे की जो प्रॉब्लम होती है ऊपर बताता है और उसको सॉल्व करता है। तो मिडिल मैनेजमेंट में जो आदमी कर रहा है वो पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है और वो दो पार्ट में पिसा रहता है। नीचे वाले अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, ऊपर वाले अपनी ज़रूरतें बताते हैं और उसको जो है उसको मैनेज करना पड़ता है। और उसके ऊपर सीनियर मैनेजमेंट होता है जो मालिक है उसके और मैनेजमेंट के बीच का वो लिंक होता है। उसका काम होता है कि वो सारी पॉलिसी बनाए और उन पॉलिसियों को लागू करे जैसा मालिक चाहता है, ताकि जो भी उद्देश्य है उसका वो पूरा हो सके। तो ये तो हो गया कि मैन पावर का स्ट्रक्चर क्या होता है। हो सकता है आप किसी भी स्टेज में इसमें काम कर रहे हो। अब अगली चीज ये है कि मान लीजिए कि कोई संस्था प्रॉफिट कमाना चाह रही है और कोई संस्था कम खर्च में अपना काम करना चाह रही है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसका नेचर क्या है। अब सवाल है कि अगर कम खर्चे पे काम करना है
तो जो प्रॉफिट कमाने वाले कंपनी है वो भी मैन पावर को प्रोडक्टिव बनाना चाहती हैं, खर्चा कम करेगी तो मैन पावर के कास्ट को कम करना चाहेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी, लोगों को निकालेंगे कास्ट कटिंग के नाम पर, ये भी काम वो करती है। अब सवाल यह है कि क्या जरूरत है? जरूरत इस बात की है कि जो संस्था का उद्देश्य है उससे जो कर्मचारी काम कर रहा है उसका अपना जो पर्सनल उद्देश्य है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, दोनों मैच करना चाहिए। अगर दोनों के अंदर टकराव पैदा होता है, अगर कोई कर्मचारी अपने निजी फायदे के लिए अपने पद का दुरुपयोग करता है, संस्था के उद्देश्य के साथ कंप्रोमाइज करता है, उसके विपरीत जाके काम करता है, संस्था को हानि पहुंचाता है, तो इससे एजेंसी कास्ट पैदा होता है। एजेंसी कास्ट क्या होता है? इसके पहले समझिए एजेंट क्या होता है। सवाल है कि मालिक कोई भी है किसी भी संस्था को, सीधे तो कस्टमर से डील नहीं कर सकता। बहुत बड़ी संस्था उस चला रहा है, तो निश्चित रूप से वो उसने लोगों को रखा है, मैन पावर रखा है, हर स्टेज पर लोगों को रखा है, जिनके माध्यम से वो अपने कस्टमर से डील करता है। तो जो भी उसके कर्मचारी हुए, चाहे वो सीनियर लेवल के हों, चाहे जूनियर हों, मिडिल हों या फ्रंट लाइन हो, वो सब उसके एजेंट के रूप में काम करते हैं। उनका ये फर्ज है कि वो अपने मालिक का जो भी हित है उसकी रक्षा करें, वो उसके एजेंट हैं, न कि अपने हित के कास्ट पे उसके हित को नुकसान पहुंचाए। तो अगर ऐसा होता है कि दोनों के उद्देश्य विपरीत हैं तो इससे एजेंसी कास्ट पैदा होता है, यानी संस्था के अंदर एक विसंगति पैदा होती है, जिससे एक अलग तरह का कास्ट पैदा हो जाती है, जिससे प्रॉफिट कम हो जाता है या कास्ट बढ़ जाती है। तो जो एजेंसी कास्ट है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हर एम्प्लॉय को समझना चाहिए। अगर वो एम्प्लॉय पूरे मन लगा के काम कर रहा है, पूरे डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है, तो एजेंसी कास्ट नहीं होगी, लगभग जीरो होगी या बहुत कम होगी। सवाल है किसी कर्मचारी के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए इस परिवेश में। पहली चीज, आपका जो अपना ऑब्जेक्टिव है और जो संस्था का ऑब्जेक्टिव, दोनों को मैच करना चाहिए। दोनों एक डायरेक्शन में होनी चाहिए, कोऑपरेटिव होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होनी चाहिए। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, जो आप काम कर रहे हैं उसका जो नेचर है, जो अपनी आपकी पर्सनालिटी है, दोनों में मैचिंग होनी चाहिए। तभी आप मन लगा के काम कर पाओगे, तभी उसको आप इंजॉय कर पाओगे। और जब उसको आप इंजॉय करोगे तो निश्चित रूप से आपको थकावट कम महसूस होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप आउटपुट दे पाओगे। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, तीन चीज़ें बहुत जरूरी है। पहली चीज़ डिवोशन टू ड्यूटी, जिसको बोलते हैं कर्मनिष्ठा, यानी काम के प्रति आपकी निष्ठा अनक्वेश्चनेबल होनी चाहिए, फुल डेडिकेशन आपके अंदर होना चाहिए। इसके लिए भी जरूरी है कि आप अपनी रुचि का काम करें, पर्सनालिटी से मैचिंग वर्क करें और आपके ऑब्जेक्टिव और संस्था के ऑब्जेक्टिव के बीच में तालमेल होना चाहिए। दूसरी जो जरूरत है किसी भी कर्मचारी के अंदर वो ये है कि उसके अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, यानी करप्ट प्रैक्टिस उसको नहीं करना चाहिए, संस्था के हितों के विपरीत जाके काम नहीं करना चाहिए, उसके विपरीत जाके अपने हित साधन नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आप नौकरी से निकाले जा सकते हो, आपका डिमोशन हो सकता है, आपको पनिशमेंट मिल सकता है। और तीसरी चीज है अनबिकमिंग बिहेवियर आपको नहीं करना चाहिए। कोई काम पर आता है और किसी से मारपीट कर लेता है, गाली गलौज करता है, शराब पी के आता है, दंगा करता है, ऐसे आदमी को कोई भी एम्प्लॉयर नहीं रखना चाहेगा। दोस्तों, उससे आपका कोई फैमिली रिश्ता नहीं है, वो आपका एम्प्लॉयर है। आपसे उसको आउटपुट चाहिए, जिस आउटपुट से वो अपना प्रॉफिट कमाता है या अपने कास्ट कटिंग करता है या जो भी काम है सरकार में, मान लीजिए आप हैं तो सरकार की जो भी नीतियां हैं उसको पूरे डेडिकेशन से आपको लागू करना है, कम से कम खर्च में अच्छी क्वालिटी की सेवा आपको देना है। अगर आप ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से आपकी अच्छी रेटिंग मिलेगी आपको। प्राइवेट सेक्टर में तो भी आपका एनुअल अप्रेजल होता है, उस अप्रेजल में आपको अच्छा अप्रेजल मिलेगा, और अच्छा अप्रेजल मिलेगा तो आपको प्रमोशन भी मिलेगा टाइम से, आपको बोनस भी मिलेगा। निश्चित रूप से कोई भी एम्प्लॉयर नहीं चाहेगा कि उसका एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड रहे, वो हमेशा चाहेगा कि एम्प्लॉय अपना बेस्ट दे, तो उसको अपने प्रॉफिट में से कुछ वो शेयर भी देगा, बोनस के रूप में उसको देगा, स्टॉक ऑप्शन भी आपको मिल सकता है। तो सवाल ये है कि जब तक आपके मन में ये बात नहीं घर कर जाएगी कि हमारा सबसे ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट जो ड्यूटी है वो ये है कि जो भी हमारा एम्प्लॉयर है, जो भी हमारी संस्था जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, जो भी उसका मालिक है, चाहे सरकार हो चाहे कोई निजी व्यक्ति हो, जब तक हम उसके हितों को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमको वो नौकरी में न तो रख पाएगा लंबे टाइम तक, न हमको वो प्रमोशन देगा,
न हमको सफलता मिलेगी। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि कोई भी ऐसा काम न करें जो आपकी रुचि के विपरीत हो। कभी भी संस्था के हित को नुकसान न पहुंचाएं, अपने पर्सनल हित के लिए फुल डेडिकेशन से काम करिए। अनबिकमिंग बिहेवियर मत करिए, कोई करप्ट प्रैक्टिस मत करिए। लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखिए। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको ग्रुप में काम करना है। तो आपके का इमोशनल जो कोसेंट है, EQ है, बहुत हाई होना चाहिए। SQ आपका हाई होना चाहिए। आपका IQ कम होगा थोड़ा वो चलेगा, लेकिन अगर आपका SQ लो है, इसका मतलब आप करप्ट हो सकते हो। इमोशनल अगर इंटेलिजेंस आपकी लो है तो आप लोग साथ हैंडल नहीं कर पाओगे, ग्रुप में काम नहीं कर पाओगे, मिसफिट हो जाओगे, तो कभी भी आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए दोस्तों मेरा ये मानना है कि जो एम्प्लॉई मानसिकता है, काम करने वालों की मानसिकता है, उसके अंदर ये 3 चीजें बहुत जरूरी है: कार्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा और अच्छा व्यवहार। अगर 3 चीज आप करते हैं और ऐसा काम चुनते हैं जो आपके इंटरेस्ट से मैच करता है, पर्सनालिटी से मैच करता है, अपने को आप कैपेबल बनाते हैं रेगुलर रूप से, जो भी डिमांड है जॉब की उसके अनुसार फिट रखते हैं अपने को, अपना स्किल डेवलपमेंट करते रहते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपनी जॉब में बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे, आपको जल्दी प्रमोशन मिलेगा और आप सफलता हासिल करोगे। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। चलते चलते आपसे एक बात जरूर कहूँगा कि हमेशा अच्छा सुनिए, देखिए और पहचानिए। आज किसी भी मीडिया को ले लीजिए, चाहे टेलीविज़न है, चाहे अखबार है, चाहे आपका इंटरनेट का तमाम जो मीडियम्स हैं, उसमें नेगेटिविटी भरी पड़ी है। आप उससे दूर रहना है, आपको पॉजिटिव चीज़ें लेना है, अपने को विकसित करना है, अपने पर्सनालिटी को बेटर बनाते रहना है। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि हेल्थ इज वेल्थ। अपने को हमेशा फिट रखिए, अच्छा डाइट लीजिए, एक्सरसाइज करिए, एक्टिव रहिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए। मेंटल और फिजिकल फिटनेस का होना बहुत जरूरी है, तभी आप एम्प्लॉय के रूप में, एंटरप्रेन्योर के रूप में या किसी भी रूप में सफल हो पाओगे। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको कुछ काम की चीज़ मिली होगी। अगर ऐसा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि YouTube को भी पता चले कि इसमें कुछ अच्छी बात है, उसको वो भी प्रमोट करेगा। इसलिए आप हमारी इसमें मदद करिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, इसे लोगों के साथ शेयर करिए। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।